वेलकम स्टूडेंट्स आवर चैनल। आज हम करेंगे संज्ञा के बारे में, जो सीटेट में बार बार संज्ञा में से प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। स्टूडेंट्स, ये हमारी सेकंड वीडियो है हिंदी के रिगार्डिंग। जो आपका सीटेट होने वाला है उसमें जो भी ग्रामर आएगी वो हम स्टेप बाय स्टेप एक एक टॉपिक उठाएंगे और उसको क्लियर करते जाएंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने वर्णों के बारे में कराया था। अगर आपको वर्ण के बारे में देखना है तो पिछले वीडियो में मैंने वर्णों के बारे में बताया था, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर आपको वर्णों के बारे में वीडियो चाहिए तो प्रीवियस वीडियो को देखें और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। अभी हम करेंगे संज्ञा। संज्ञा को हम बड़े छोटे से तरीके से करेंगे, ज़्यादा मुश्किल से नहीं करेंगे, ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे। किसी वस्तु, प्राणी, स्थान, गुण, दशा, अवस्था तथा भाव को संज्ञा कहते हैं। बस ये वाली लाइन डेफिनेशन जो है उसको आप बहुत अच्छे से रीड कर लो कि किसी वस्तु, प्राणी, स्थान, गुण, दशा, अवस्था तथा भाव को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का अर्थ है नाम। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आगे आगे कौन कौन सी संज्ञा होती है। जैसे वस्तु में अगर कुछ आता है तो सारी हमारी वस्तुएं होती हैं, पंखा, मेज, पुस्तक, कुर्सी आदि। प्राणी में आ गया तो सारे प्राणी होते हैं जिनके अंदर जो है जान होती है। स्थान में कोई भी नगर, मोहल्ला, कोई भी जगह का नाम आ गया तो ठीक है। गुण, दशा, अवस्था, बचपन, बुढ़ापा, सौंदर्य, सर्दी, गर्मी आदि, ये सारे के सारे जो है वो संज्ञा के नाम में आएंगे। अब आता है बात, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा के 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ठीक है, अब हम करेंगे सबसे पहले वाले भेद के बारे में, व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। जो संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति, एक वस्तु तथा स्थान विशेष का बोध कराते हैं उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है, एक व्यक्ति, एक वस्तु तथा एक स्थान का बोध कराते तो व्यक्तिवाचक है। अब इसमें कौन कौन से आते हैं, स्त्री और पुरुषों के नाम आते हैं, नदियों के नाम आगे, त्योहारों के नाम, दिनों के नाम, नगरों के नाम, पर्वतों के नाम, महीनों के नाम और देशों के नाम, ये सारे के सारे इसके अंदर आएंगे जो आपको अच्छे से रीड करने हैं। ठीक है, तो ये किसी स्थान का नाम, जाति का नाम, ये सारे के सारे जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आएगा। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ, जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान के संपूर्ण जाति, वर्ग या समुदाय का बोध कराते हैं उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कवि, पुस्तक, नगर, स्त्री, पुरुष, सब्जी, नगर, गांव, नदी, लेखक, पशु, पक्षी, कोचिंग, विद्यालय, देश आदि। ठीक है, द्रव्यवाचक समूहवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो ये वाला हो गया हमारा जातिवाचक, यानी किसी की जाति का बोध कराए। अब हो गया हमारा भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्दों में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण, दशा, अवस्था तथा भाव का बोध कराती है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ये तब समझोगे आप जब मैं आपको उदाहरण से समझाऊंगी, तो सिर्फ अभी एक बार आप रीड करो अच्छे से और इसको देखते जाओ। जैसे सर्दी, गर्मी, बुढ़ापा, सौंदर्य आदि। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे कुछ हमारी जो संज्ञा होती है वो प्रत्यय के साथ भी होती हैं। जैसे ता प्रत्यय, तव, पन, ये सारे हमारे प्रत्यय इनके साथ भी लगाई जाती है। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा। अब देखो भ्रातृ, ठीक है, भ्रातृ जो है ये किसका है, भाई के लिए आता है। भ्रातृ शब्द क्या है, भाई है, तो भाई की एक जाति है ना, भाई एक जाति है। तो यहाँ पे तव, तव इसके साथ लगा दिया है तो क्या हो गया, ये पीछे क्या है, ये प्रत्यय लगा दिया, भ्रातृ तव, तो ये क्या बन गया, इसमें जातिवाचक से सीधा जो है इधर भाववाचक बना दिया इसको। बच्चा एक जाति है और इसके साथ पन लगा दिया तो क्या बन गया, बचपन। पिता, पिता एक जाति है और इसके साथ तव लगा दिया, पितृतव। ठीक है, बूढ़ा, बूढ़ा भी एक जाति है तो इसके साथ क्या लगा दिया, पा, तो क्या बन गया, बुढ़ापा। तो ये कौन से वाले हैं, ये सारे जाति हैं और ये सारे भाव हैं। भाव में क्या, इनके साथ प्रत्यय लगा दी गई है, पीछे पीछे सबके प्रत्यय लगाई है तो इसमें चेंज आ गया है। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। अब आप कहोगे सर्वनाम क्या है, सर्वनाम में जैसे हम कहते हैं अपना, पराया, स्व, मम, निज, सर्व, ये सारे हैं और इन सब के साथ अगर हमने भाव लगा दिया, अपना अगर हमने भाव लगाया पन तो क्या बन गया, अपनापन। आप, आ लगा दिया तो क्या बन गया, आपा। ठीक है, ये सारे इसके अंदर आएंगे।
उसके बाद विशेषण से भाववाचक विशेषण आपको पता ही है, लाल, समृद्ध, लघु, पंडित, मोटा, इनके साथ अगर आपने लगा दिया, ये क्या है भाव, ई, लाली, ठीक है। समृद्ध तो इसके साथ ई लगा दिया, समृद्धि, तो ये सारे ऐसे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारे कुछ हैं, तो लेकिन आप एग्जाम्पल के साथ अच्छे से कर पाओगे। ये देखिए आप, इनमें से ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से करेंगे। इनमें से कौन सी जाति वाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा कौन सी है, तो उसमें जाति किसकी बता रहा है। पूजा कोई जाति नहीं है, हिमालय कोई जाति नहीं है, रहीम नहीं है, लेकिन लड़की है, लड़की एक जाति का बोध कराता है, ठीक है, नारी जाति जो लड़की है, ठीक है। रुकावट किस प्रकार की संज्ञा है, ठीक है, रुकावट। अब जाति का तो बोध करा नहीं रहा, व्यक्ति जो है उसका भी बोध नहीं करा रहा, किसी व्यक्ति के बारे में भी कोई नहीं है, कोई नहीं है। पहले हम भाव देख लेते हैं, रुकावट, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे पहचानेंगे, रुकावट, रुक, आवट, तो ठीक है, प्रत्यय तो पीछे लगा है, तो क्या बताया इसने, भाव में चेंज हो गया, तो क्या बन गया, भाववाचक। उदार से भाववाचक संज्ञा बनाए, उदार, उदार से उदारता, उदार, उदर, उदार्यता, तो क्या बन जाएगी, उदारता, तो सिंपल है, ता इसमें प्रत्यय लगा दिया, उदारता। शराब शब्द से जातिवाचक संज्ञा बनाए, तो शराब से क्या बनेगा, शराब से तो शराबी ही बनेगा ना, शरबत तो नहीं बनेगा, तो इसमें क्या बना दिया, ई की मात्रा लगा दी, और क्या बन गया, इसका आंसर हो गया ए, शराबी। इनमें भाववाचक संज्ञा कौन सी है, अब देखो कहाँ है भाववाचक संज्ञा, अब लड़की है, लड़की तो लड़की है, इसके साथ तो कुछ चेंज नहीं है, गंगा के साथ भी कोई चेंज नहीं है, गाय के साथ भी कोई चेंज नहीं। सुंदरता, सुंदरता के साथ हो सकता है, कैसे, सुंदर, ठीक है, लेकिन अगर ता को हटा दे तो सुंदर में से दो शब्द बन गए, ता, सुंदरता, पहले सुंदर था फिर ता लगा दिया, तो इसमें क्या बन गया, भाववाचक, यानी इसका आंसर है सी। निम्न में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है, अब जाति का कौन बोध करा रहा है, सुंदरता क्या है, तो भाववाचक है, राधा नाम है, गंगा, ये गंगा का शब्द हो गया, कि गंगा तो एक नदी है, ठीक है, सबका बोध थोड़ी करा रही है, कवि, कवि एक कवि जाति का बोध कराता है जो कविता लिखता है, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 7 की तरफ आएंगे। इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है, भाववाचक वही भाव जो दिखा रहा है, सोहन नाम है, नदिया भी नाम है, हरी, हरी क्या है, हरियाली, जो भाव दिखाता है चारों तरफ हरियाली होना, तो इसका मतलब है हरियाली। इसमें से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा के अंदर आएगा, समूह, सिंपल है, विज्ञान नहीं, ये तो सिंगल है, लोहर भी सिंगल है, ईमानदारी भी, लेकिन कक्षा, कक्षा कब बनेगी, जब छात्र होंगे, तो समूह तो बना ना, तो ये हमारा समूहवाचक में आ गया। आगे देखें, इनमें से द्रव्यवाचक संज्ञा छाटिए, ठीक है, तो यहाँ देखो, वीरता, समाजशास्त्र, सोना और गिरोह, तो इसमें क्या है, आपको सिंपल पता है, सोना, वीरता, ये द्रव्य, द्रव्य का मतलब जो बहने वाली चीजें होती हैं, तो सोना गर्म करने पर बहता है ना, तो इसका आंसर क्या है, समाज, गिरोह, वीरता, ये थोड़ी बहेंगे, तो सोना इसका आंसर होगा। प्रश्न नंबर 10 की तरफ, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है, कौन सा शब्द संज्ञा होगा, क्रुद्ध, क्रोधी, क्रोधित या क्रोध, और ये तो क्रोध ही होगा, क्योंकि बाकियों में क्या है, बाकियों में कोई ना कोई इनमें प्रत्यय लगाया, लेकिन क्रोध जो है वो एक शब्द संज्ञा है। मजबूरी शब्द में कौन सी संज्ञा है, कौन सी संज्ञा है, मजबूरी शब्द में जाति तो नहीं है, मजबूरी, अगर मजदूरी होता तो कुछ होता, तो जाति भी नहीं है, द्रव्य भी नहीं है, बह के चलने वाली, किसी व्यक्ति का नाम भी नहीं है, व्यक्तिवाचक बोले तो इसमें क्या आ जाएगा, भावनावाचक, ठीक है, मजबूरी जो है एक भावनावाचक संज्ञा है, ठीक है। आगे चलते हैं, आजादी, गरीबी, बुढ़ापा, अंगड़ाई में कौन सी संज्ञा है, ठीक है, तो कौन सी संज्ञा है, जाति, ठीक है, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या कोई नहीं, तो यहाँ पे हम देखेंगे आजादी, तो आजादी क्या है, एक भाव है, गरीबी भी, ये सारे के सारे क्या है, बुढ़ापा भी है, तो ये सारे किस में दिखा रहा है, आजाद, ई की मात्रा, जब मैंने आपको कराया था स्टूडेंट्स तो आपने देखना था, इसमें से एक शब्द अलग करना आप, आजाद, ई की मात्रा लग गई, आजाद भी शब्द बना ना, ई की मात्रा लग गई तो क्या बन गया, भाववाचक। जब कभी भी अगर पीछे प्रत्यय लगता है तो समझ जाना हिंदी में वो भाववाचक ही होगा। गरीब, ई की मात्रा लग गई तो क्या बन गया, गरीबी। बूढ़ा, बुढ़ापा लग गया तो क्या बन गया, बुढ़ापा, ठीक है। इसमें क्या है, अंगड़ाई, ई लग गया तो
ये भी भाव में है। तो जब मैंने इसी वीडियो में मैंने पीछे आपको कुछ एग्जाम्पल दिए थे भाववाचक संज्ञा के, अगर नहीं समझ आ रहा तो आप उसको जाके देख लो। तो ये भाववाचक संज्ञा होगी। साप्ताहिक शब्द से संज्ञा शब्द बनाइए। साप्ताहिक शब्द से संज्ञा शब्द कैसे बनाओगे आप? कैसे? साप्ताहिक शब्द से। ये सी सेक्शन जो है इसका आंसर ही होगा। जातिवाचक संज्ञा है, जाति का बोध करा रही है तो जातिवाचक संज्ञा होगी। छोटा कोई जाति नहीं है। जयपुर तो जगह का नाम है। नदी, हाँ नदी बोध करा सकती है, क्यों? जाति का, नदियों की जाति का बोध कराती है। जातिवाचक संज्ञा नहीं है पानी, सभा, अशोक, छात्र। अब देखो, पानी है, पानी जाति का बोध कराता है। सभा है, एक लोगों का इकट्ठा होना ही सभा कहलाती है, वो भी जाति है। छात्र क्या है? पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, वो भी छात्र का बोध कराती है। अशोक नाम है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा नहीं है। जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी है जातिवाचक संज्ञा? इसमें सी सेक्शन आएगा, स्त्री जो है जातिवाचक संज्ञा होगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको हमारी वीडियो आज की कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना। अभी हम हिंदी का तीसरा पार्ट भी लेके आएंगे और उसमें आपका एक और टॉपिक लेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।